जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। हर बार 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 हमेशा एक यही चीज़ें हो रही हैं कि वो आपकी कद्र नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगी कि आपका प्यार घूम फिर कर आपके ही पास आएगा। मतलब कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा कि चलो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आप इसको करके देखिए। जब बहुत ज़्यादा कहीं अट्रैक्शन होती है ना, तो रिपल्शन भी वहीं से शुरू होती है। तो आपको ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना है ना कि वो चीज़ें हमेशा से, वो प्यार, वो अट्रैक्शन हमेशा बना रहे। तो देखिए हम क्या गलती करते हैं, हमको कोई लोग पसंद आए, कोई इंसान बहुत अच्छा लगा, हम अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हम बस उनके साथ चिपकते रहते हैं, बस हमारा एक चुंबक के जैसा हमारा वो नेचर बनता जाता है। जो कि अच्छी बात है कि अट्रैक्शन होना, मैं समझती हूँ कि कैसा होता है, बट स्टिल आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। पहली गलती देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में हर कुछ बोलना थोड़ा सा स्टॉप कर दें। कहीं ना कहीं कुछ तो रहस्य होना चाहिए, कुछ तो मिस्ट्री होना चाहिए जो ये समझे कि अरे इस लड़की के मन में चल क्या रहा है। अगर आप पहले से ही इतने ऑब्वियस हो जाओगे कि हाँ ये तो इतना डेस्परेट है मेरे लिए, या फिर ये तो मेरे लिए इतना डेस्परेट है ये लड़का, कुछ रहस्य नहीं बचेगा, क्योंकि आपने तो अपना हर कुछ उनके सामने बिल्कुल ब्ला 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 बक दिया। कुछ भी कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ अट्रैक्शन नहीं। एक लड़की के अंदर ना एक नखरे होना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो किस चीज़ पे भड़क जाएंगी, या वो उनके पसंद नापसंद, अपनी थोड़ी सी वैल्यू अगर आप ऊंचा करके पहले ही से चलोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा, आप ठीक है आप एडजस्टिंग नेचर के हो, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, आप बहुत अच्छी स्वीट हो, सब कुछ हो बहुत अच्छे, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ अपने अंदर वैल्यू रखिए ज़रूर। जो आपकी वैल्यू है, आपके अंदर कुछ एक सीक्रेसी होनी चाहिए, कुछ एक मिस्टीरियस चीज़ जिसके बारे में शायद उनको भी नहीं पता है। लाइक कुछ थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा डेली डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको थोड़ा सा आपको ओपन अप नहीं होना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, पेरेंट्स की हर एक बात आपको नहीं बतानी है। थोड़ा सा मिस्ट्री रखिए, अपने घर की प्राइवेसी होती है उसको थोड़ा सा मेंटेन करिए। उस चीज़ से आपको देखिएगा कि वो अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल सब कुछ पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, ये तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, या तो बिल्कुल ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, हम तो जानते हैं हम उसका दिल तोड़ दें, ये फिर भी मेरे पास ही गिड़गिड़ा करके आएगा या आएगी, तो वहाँ पर ही अट्रैक्शन और प्यार कम होता है, और लोगों के प्यार खोने के चांसेस भी इसी वजह से होते हैं। दूसरी चीज़ है, हमेशा जो चीज़ें आप अपने पार्टनर को बार बार देते हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका हर टाइम पे प्रेजेंस रहना हो, हर टाइम जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं प्रेजेंट हूँ, एवरी टाइम आई एम देयर फॉर यू, अच्छी बात है। जो चीज़ें आप रेगुलर कर रहे हो, जो उनकी आदतें बन गई हैं या फिर उनकी ज़रूरतें बन गई हैं, उसको थोड़ा सा आपको 1-2 दिन के लिए कट कर देना है। वो चीज़ें आपको नहीं देनी है। जब वो चीज़ें आप उनको नहीं दीजिएगा और वहाँ पर अपनी प्राइम आप अपने आप को थोड़ा सा फील कराएगा कि नहीं मेरी भी कीमत है, मेरा भी काम का इम्पोर्टेंस है, तो उनको आपके लिए अट्रैक्शन फील होगा और वो प्यार की ताजगी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जहाँ ये होता है कि हाँ ये तो चलो यार इसका तो काम ही है, ये तो मुझे प्यार करती ही है, या ये तो मुझे प्यार करेगा, मैं उसके साथ कुछ भी कर लूँ चलेगा मुझे, तो ये चलेगा वो कुछ भी कर लो, ये नहीं होता। ये एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं आपके प्यार से आपको दूर करता है। वो आपके खुद के व्यवहार से होता है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो जितना गलत वो नहीं है उतना गलत आप भी हो कि आप उसको इतना हक दिए हो कि वो आपको गलत कर सकता है। तो वैसा आपको नहीं बनना, आपको वैसा बनना है जो कि आपकी खुद की वैल्यू है, आपके खुद के कुछ काम है, कुछ महत्व है अपनी, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको, जो चीज़ें आप उनको रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड करना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़ है थोड़ा सा साइलेंस। साइलेंस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप एकदम मौनी बाबा बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको,
लेकिन थोड़ा सा पॉज दीजिए बातों के बीच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप बोल रहे हो। जैसे मैं वीडियो डिलीवर कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बीच में कन्वर्सेशन नहीं है। यहाँ पर आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर हम दोनों सामने आमने अगर बातें करेंगे तो मैं आपको बोलने का भी मौका दूंगी कि हाँ आप बोल रहे हो, कुछ आपके भी वैल्यूज़ हैं। क्योंकि जब हम पार्टनर की बात ही नहीं सुनते हैं कि वो ऐसा क्या सोचते हैं या उनके मन में क्या चीज़ें हैं, उनके जब हमें व्यूज़ नहीं पता होते हैं, उनके बारे में उनके ओपिनियन हमें नहीं पता होती है, और हम एज इट इज़ एक दूसरे को जज करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में एक ही पार्टनर बोल रहा है और एक सुन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो साइलेंस यानी कि जो दूसरा पार्टनर है जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाए और सामने वाले पर्सन की बातों को सुने, ध्यान से सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली उनके मन में क्या है या क्या चीज़ें हैं, आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ बस तुम्हें पसंद था, तुम्हें बीच देखना था या तुम्हें शॉपिंग करनी थी तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बार आप एक उस लड़के के बारे में तो पूछ लीजिए कि क्या उसका ये मन है, क्या वो आपके साथ जाना चाहता है, उसकी क्या फीलिंग है। हो सकता है कि उसको हॉर्स राइडिंग अभी पसंद आ रही हो, तो आप उनके चीज़ों को एक्सपीरियंस करो या उनकी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। उनको क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एटलीस्ट अगर आपको पसंद नहीं है तो उनके साथ बैठ लो, या थोड़ी सी अगर वो कुछ बातें बोल रहे हैं तो ध्यान से सुन ही लो, उससे भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और आपके प्यार का वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। और चौथी चीज़ जो साइलेंस होती है वो ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम चीज़ों को टेक इट ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ चलेगा, तो वहाँ पर आप साइलेंट हो जाइए कि मुझे ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं आई। या फिर ऐसा नहीं है, मैं रूठने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ, और बार बार जो लड़कियाँ रूठती हैं ना तो एक इरिटेशन भी होती है। तो प्लीज़ आपको वैसी लड़की नहीं बनना है या वैसा लड़का नहीं बनना है जो रूठ रहा है बार बार, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है एक टाइम पर। आपको समझने की आवश्यकता है कि कोई चीज़, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। आपको लगता है कि वो जो सामने वाला पार्टनर है वो आपसे कुछ गलत बात बोल रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं अच्छा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आप इसके लिए स्ट्रांगली आप अपोज करो, ये मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ आगे से ऐसा मत बोलना। और या तो फिर अगर वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही गलती रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप साइलेंट हो जाइए। और वो जो साइलेंस होती है ना, उनके दिल पे ऐसे चुभेगी, उनको लगेगा कि नहीं यार सीरियसली मैंने गलत कर दिया है और इसको सही में ये मजाक नहीं पसंद है, तो मुझे आगे से नहीं बोलना चाहिए या मुझे मेरे फ्रेंड्स को नहीं बोलना चाहिए। तो आप जब साइलेंस का रास्ता अपनाते हैं तो वहाँ पर भी आप थोड़े से मिस्टीरियस और काइंड ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, बहुत लाउड हो जाओगे, बहुत ही गलत व्यवहार करने लगोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आपके प्यार की ताजगी कैसे बनी रहेगी? ये इन छोटी छोटी बातों से। बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट देना या फिर बहुत ज़्यादा पैम्पर करना भी एक टाइम पे बहुत बोरिंग होता है। सीरियसली मानिए इस बात को। तो आपको रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी रखना है वो आपके हाथ में है कि आप उसको कितना वक्त दे रहे हैं, क्योंकि वक्त से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। आपका जो टाइम है वो आपको आगे कभी नहीं मिलेगा, आगे अगर मिलेगा तो वो फ्यूचर होगा, और जो बीत गया वो तो पास्ट था, लेकिन आज जो है वो एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। आप कितने ज़्यादा आप टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप कितने हेल्दी आपका कॉन्वर्सेशन है, आप कितना ग्रोथ आपका हो रहा है सामने से, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और कुछ चीज़ें जो हमें आज अच्छी लग रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से वो अच्छी ही हो, तो इन बात का आपको बेसिकली ध्यान रखना है और आप देखिएगा कि आपकी रिलेशनशिप भी हेल्दी बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और डेफिनेटली वो जो पार्टनर है आपसे दूर नहीं जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि फॉर अ मीन वाइल कुछ टाइम के लिए अगर थोड़ा सा वो दूर चला भी जाता है या कुछ थोड़ा उसको स्पेस चाहिए होती है, फिर भी वो आपकी कीमत को समझेगा और आपके पास ही लौट करके ज़रूर आएगा। इस बात पे बिल्कुल सच्चाई है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर बिल्कुल ना करें। आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रिंस माय वर्ल्ड।